अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। आखिरकार ऐना अपनी माँ बाप के घर में आ गई तो वहाँ पर रज़ा को एहसास हुआ कि वो तो ऐना के बगैर नहीं जी पा रहा। ऐना को एक बार जो फिर से उसने अपनी ज़िंदगी में देखा तो बेचैन सा हो गया कि अब तो वो ऐना को अपनाना चाहता है, क्योंकि वो जान चुका है कि हमदान और ऐना का रिश्ता बेमायनी सा है। इसीलिए ही तो वो हमदान के घर चला जाता है और बहुत ही बेबाकी से कहने लगा, तुम्हारा और ऐना का रिश्ता मैंने देखा है, उसमें कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, कोई जज्बात, कोई एहसासात नहीं है। तो ऐसा करो, तुम ऐना को छोड़ दो। अब तो हमदान बहुत हैरान हो गया और गुस्से में भी आ गया। क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? बीवी है वो मेरी और तुम कह रहे हो मैं उसे छोड़ दूं? किस लिए, किसके लिए छोड़ दूं? तो रज़ा उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगा, तुम तहम्मुल से सोचो कि तुम उसके कभी हो नहीं सके। तुम तो शांजे से मोहब्बत करते हो ना, और वो मुझसे। ऐसे में तुम उसे छोड़ दो तो मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। लेकिन हमदान बहुत ही गुस्से से कहने लगा, आइंदा ये बात मत करना। तुम्हारे लिए तो मैं ऐना को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसे छोड़ने का फैसला ज़रूर कर चुका हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। रज़ा को एक अलार्म तो मिल ही गया कि हमदान और ऐना में अलैदगी होने वाली है, इसलिए तो खुशी खुशी घर आकर शांजे को भी बताया कि वो बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, वो तो कभी एक हो ही नहीं सके। शांजे भी बहुत खुश हो जाती है। क्या हमदान छोड़ देंगे ऐना को? मैं जानती थी वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने ऐना का हाथ थामा, लेकिन देखो रज़ा, वो उसके कभी नहीं हो सके। शांजे तो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर रज़ा बताने लगा, ऐना से मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तो उसे बहुत चाहता हूँ। घर वालों के प्रेशर में आकर मैंने उसे एक बार छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर शान से कहने लगी, तुम होश में तो हो? वो तलाक याफ्ता होगी, उस पर तलाक का धब्बा लग चुका हो गया, क्या वो हमारे घर की बहू बनेगी? हरगिज नहीं रज़ा। तो रज़ा कहने लगा, जो भी कुछ कह ले, तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं तो उसी से शादी करूंगा, सिर्फ एक बार हमदान उसे छोड़कर तो देखे। लेकिन रज़ा जो भी कहता रहे, शान से तो बहुत खुश है। उसे लगा कि हमदान उससे मोहब्बत करता है, तभी तो वो आज तक ऐना को अपना नहीं सका। इसीलिए तो वो बहुत ही अकड़ते हुए गरूर के साथ हमदान के घर जाती है और जाकर उसे एहसास दिलवाती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए तो तुमने फैसला किया कि तुम ऐना को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर शांजे को मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि हमदान ऐना को छोड़ना नहीं चाहता। अगर ऐना ने ये फैसला नहीं किया तो हमदान तो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और दोनों एक साथ रहेंगे और आगे चलकर यही सब कुछ ही तो होने वाला है। ऐना जब घर आई तो कुछ दिन ही गुजरे थे कि घर में उसने अपनी और रज़ा की तस्वीर भी सामान में देखी ली, जिसकी वजह से वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि रज़ा की वजह से ही तो उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हुई है। अब यहाँ पर आयमा भी जो अपनी बहन को देख रही थी तो फ़ौरन से बात को बदलते हुए कहने लगी, ऐना जब से आई हो हमदान भाई की कॉल नहीं आई, सब ठीक तो है ना? तो ऐना जो कि अब अपने माँ बाप से, बहन से कुछ नहीं छुपाना चाहती, इसलिए तो कहने लगी, नहीं, हमारा रिश्ता कभी भी ठीक नहीं था। वो तो मजबूरी थी, हालात ही ऐसे थे कि मुझे उसके साथ रुखसत होकर जाना पड़ा। लेकिन हमदान बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमने तो अलैदगी का फैसला किया है। यहाँ पर तो माँ बाप चौंक कर रह जाते हैं। बाप को वो वक्त याद आया जब वो हमदान के घर ऐना को लेने गया था। हमदान की आंखों में ऐना के लिए कितनी चाहत थी, कितना एहसास था, और वही सब कुछ बाप ने फिर ऐना की आंखों में भी देखा। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन शायद कभी इजहार नहीं कर पाए, इसलिए तो बाप इनके इजहार की वजह बनना चाहता है। जो कुछ भी गलत हुआ बाप के गुस्से की वजह से हुआ, और अब यही बाप हमदान के घर जाएगा और बहुत ही प्यार से इनके रिश्ते को जोड़े रखेगा, क्योंकि हमदान भी यही चाहता है। जब हमदान की चाहत यही होगी तो जाहिर सी बात है ऐना भी यही चाहती है कि वो हमदान के साथ रहे। इस तरह से दोनों एक हो जाएंगे। शांसे और रज़ा बस अपनी अपनी जगह पर सोचते ही रह जाएंगे कि उन्होंने आगे करना क्या है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा मौका नहीं दिया करती। रज़ा को सिर्फ एक बार मौका मिला था कि वो ऐना का हो जाता। जब एक बार मौका गवा दिया तो बार बार ज़िंदगी मौके नहीं देती।